हेलो नमस्कार। चलिए आज का नया एपिसोड है सोशल साइंस क्लास 10th वालों के लिए वायरल 40 ऑब्जेक्टिव। आज का नया एपिसोड है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान टॉप 40 वायरल ऑब्जेक्टिव। 40 टॉप वायरल ऑब्जेक्टिव आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए। टॉप 40 वायरल ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस के अंतर्गत क्लास 10th के लिए। चलते हैं, हम आगाज करते हैं इस एपिसोड को। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, हम आगाज करते हैं इस एपिसोड को। आज का एपिसोड है सोशल साइंस क्लास 10th के लिए। आज का एपिसोड है क्लास 10th सोशल साइंस क्लास 10th के लिए सोशल साइंस 40 वायरल ऑब्जेक्टिव। 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के लिए सोशल साइंस VBI ऑब्जेक्टिव 40 टॉप वायरल का मतलब होता है यह क्वेश्चन आने की संभावना है। इस क्वेश्चन को आने की संभावना है। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? यह मंदिर कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? कंबोडिया में, जिसको राजा वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर कहां है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? कंबोडिया में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? इस दिन को कैसे हम लोग भूल सकते हैं मेरे दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जब रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में इस कानून को बहिष्कार करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला पार्क में एक मीटिंग बुलाया गया था। लेकिन इस मीटिंग में जनरल डायर ने अपनी कूटनीति के जरिए हमारे देश के निहत्तों पर वार कर दिया, जिसमें बुजुर्ग भी थे, प्रौढ़ावस्था थे भी, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भी थे। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला पार्क हत्याकांड हुआ था। यह बहुत ही काला दिवस के रूप में हमारे इतिहास में छापा गया। यह दिन हमारे देश के लिए, हमारे भारत की संस्कृति के लिए, भारत के इतिहास के लिए बहुत ही शोक दिवस का यह दिन था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उसको कोलोन कहते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? कोलोन। यानी हिंद चीन में फ्रांस के लोग जो बसते थे, रहते थे, उसको कोलोन कहते थे। क्या कहते थे? कोलोन। देखो ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है, ये जीके जीएस समझ के हमको पढ़ना है। ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। क्लास 10 के बच्चे को उतना क्या कहते हैं, जो IQ लेवल उतना फास्ट नहीं होता, उतना विकसित नहीं है। हम ज्यादा विश्लेषण अभी नहीं करेंगे, नहीं तो आप और गड़बड़ा दीजिएगा, और गड़बड़ा सकते हैं। हम सीधे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पे, हाँ जो क्वेश्चन ऐसा होगा हम देखेंगे, जो होगा वह हम देखेंगे, ठीक है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अब देखो, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? प्रथम व्यापारी जो हिंद चीन में पहुंचने वाले थे उसका नाम पुर्तगाली था। उसके बाद डच लोग गए थे। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त, यानी वोट गिराने का अधिकार कब प्राप्त हो गया? 1918 ईस्वी में स्त्री और पुरुष दोनों को। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? महानगर में। महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है मेरे दोस्तों? महानगर में होता है।
गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेन वर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। किस देश में हुआ था? जर्मनी में। गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। किस देश में? जर्मनी में हुआ था। गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस वस्तु की, गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो हम लोग पढ़े थे बाइबिल की। गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की। किसकी? बाइबिल की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 में केबी हेडगेवार ने, केबी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। 1925 में केबी हेडगेवार, केबी हेडगेवार। निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है। देखो, सूती वस्त्र आपको कृषि पर आधारित है, चीनी कृषि पर आधारित है, जूट वस्त्र कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट जो है यह कृषि पर आधारित नहीं है। निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो मेरा आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सीमेंट। चरक का संबंध किस देश था? चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? कहता है चरक का संबंध किस देश से था? हम लोग पढ़े थे ना, चरक का संबंध भारत से था। का किस देश से? भारत से था। चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को? 5 जून को। कितने जून को? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? मेरे दोस्तों, सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर अवस्थित है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, हम लोग पढ़े थे, चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय। यदि एक बार खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला और नवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय संसाधन है। बिहार में रज्जू मार्ग कहां है? बिहार में रज्जू मार्ग कहां है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। जाके देखिएगा आप लोग, लिफ्ट की तरफ होते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहां है? बिहार में रज्जू मार्ग कहां है? राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहां है? राजगीर में। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, इसमें देखिए, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है बरौनी है, जहां से बिजली आपको सप्लाई होते हैं, उसको ताप विद्युत केंद्र कहा जाता है। वह इसमें से कहां है? बरौनी में है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? बरौनी इसका हो जाएगा। आपको एग्जाम में हूबहू ऑप्शन होगा, यही क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता है। मैथ में क्वेश्चन चेंज होता है, थोड़ा मोड़ा हल्का साइंस में होता है, लेकिन आपको सोशल साइंस में नहीं होता है, हिंदी में नहीं होता, मैथिली में नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
सुंदर वन कहाँ है? सुंदर वन कहाँ है? सुंदर वन कहाँ है? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपको आग लगाने वाले क्वेश्चन है। सुंदर वन कहाँ है? सुंदर वन आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है सुंदर वन? पश्चिम बंगाल में सुंदर वन है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप को आना। समुद्र में भूकंप को आना कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है मेरे दोस्तों? समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में जो भूकंप आते हैं ना उसी को सुनामी कहा जाता है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित यानी मानव के द्वारा इसमें से कौन सा आपदा घटते हैं? इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? महामारी, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, इनमें से सभी, ये सभी क्या है? मानव जनित आपदा है। यानी ऐसी घटना जो मनुष्य के द्वारा घटित होते हैं उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, और ऐसी घटना जो ईश्वर के द्वारा घटते हैं उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है, और मनुष्य के द्वारा जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मानव जनित आपदा कहते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, तो मेरे दोस्तों आतंकवाद, ये आतंकवाद जो है ये मानव जनित आपदा है। तो क्वेश्चन आपका है इनमें से कौन आपदा प्राकृतिक नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद हो जाएगा। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, धीरे धीरे, पूर्व सूचना के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्तों सूखे की स्थिति क्या होता है? वह धीरे धीरे आती है। सूखे की स्थिति क्या होती है? वह धीरे धीरे, अचानक नहीं आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे आती है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं। यहां पर आपको गठबंधन नहीं चलते हैं। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय में। बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना होती है। तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय, जिसमें बहुत सारे दल होते हैं, जैसे लालटेन हुआ, यूनाइटेड हुआ, ये सब मिलकर अभी महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। तो किस प्रकार के कहता है, किस प्रकार कहता है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय हो जाएगा, यानी जिसमें बहुत सारे दल हो। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे। महात्मा गांधी, जेड गुडी, किंग मार्टिन लूथर, इनमें से कोई नहीं। हम लोग पढ़े थे ना, जेड गुडी जो है, ये जेड गुडी ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के यानी गोरा काला जो था इसका विरोध ये नहीं करता था? कौन? जेड गुडी ये विरोध नहीं किए थे। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा जेड गुडी। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज संस्था में। कहाँ है? पंचायती राज संस्था में। कहते हैं कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज संस्थाएं में। पंचायती राज संस्थाएं में। भारत में राजनीतिक चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? भारत में जो चुनाव होता है उसका चुनाव चिन्ह कौन देता है, यानी चुनाव कौन कराता है? क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? हम लोग पढ़ते हैं चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। भारत में राजनीतिक चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग। किसने? चुनाव आयोग। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है?
भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? लोकसभा में, राज्यसभा में? नहीं मेरे दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? पंचायती राज व्यवस्था में 50% के आरक्षण दिए गए हैं। किसको? महिलाओं को। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था? तारी विरोधी, अब तारी जानते होंगे, तारी विरोधी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पुरुष सब भर दिन कमाते थे, शाम को तारी पीकर अपने घर में जाकर हो हल्ला करते थे, अपनी पत्नी को क्या करते थे? मारते पीटते थे, अनेक तरह के शोरगुल करते थे। वही है कि तारी विरोधी, कहते हैं तारी विरोधी आंदोलन किस प्रकार, किस प्रांत में शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में? प्रांत के अंदर राज्य होता है, प्रदेश होता है, वह आंध्र प्रदेश में। कहां चला था? आंध्र प्रदेश में। सभी महिलाएं एकजुट होकर जहां जहां तारी बिकता था सारे दुकान को जाके बंद कर दिया। तो तारी विरोधी आंदोलन किस प्रदेश में शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में। किस प्रदेश में? आंध्र प्रदेश। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल का मतलब क्या होता है? इस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में, उस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में। जैसे कभी देखते होंगे नीतीश जी को कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी आरजेडी में चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, यानी एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना, इसी को दल बदल कानून कहते हैं। तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसद एवं विधायक पर। किस पर होता है? सांसदों एवं विधायक पर, जिसको हम लोग एमपी और एमएलए कहते हैं। सांसद को एमपी कहते हैं और विधायक को एमएलए कहते हैं। तो राजनीतिक दल कहता है क्या कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? यानी दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन श्रीलंका 1948 में, एक साल बाद 1948 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। भारत में पहला नगर निगम कहां बना? भारत में पहला नगर निगम कहां बना? भारत में पहला नगर निगम जो है वह मद्रास, चेन्नई में बना था। भारत में पहला नगर निगम कहां? मद्रास में, जो चेन्नई के नाम से जाने जाते हैं। भारत में पहला नगर निगम, भारत में पहला नगर निगम कहां बना? मद्रास में। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखो, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं वह दूसरा क्षेत्र में आता है, और सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। तो निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? जहां पर हर तरह का अर्थव्यवस्था हो, हर तरह का अर्थव्यवस्था हो, उसे मिश्रित नाम में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम लोग पढ़े हैं ना, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहां? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? अरे भाई, जब राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित होगा। क्या हो जाएगा? विकसित। तो हम इसका आंसर क्या मारेंगे? विकसित हो जाएगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, वह देश विकसित कहलाता है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। इनमें से सभी ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। ये क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से सभी, अर्थात विद्युत भी, पेट्रोलियम भी और कोयला भी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र भी कहते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी,
भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को। और आज का मेरा एपिसोड यहीं पे खत्म हो रहा है। आज जो हम वाइवा ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आए थे सोशल साइंस क्लास 10 क्लास 10वीं के लिए, जो 2024 में एग्जाम देंगे, परीक्षा देंगे, इम्तिहान देंगे, उसके लिए आज का एपिसोड था। आज का एपिसोड ये था 40 वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सोशल साइंस। तो मैं इस एपिसोड को यहीं पर संपन्न करते हुए मैं आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूं। तब तक के लिए दिल की गहराई से नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद।